आता है क्या? पॉइंट क्या है पूरा? माला में नंबर भी डिक्लेयर हो जाता है। बाप ऐसी तीखी दृष्टि देते हैं, देहवान में रह ही नहीं सकते। ये पूरा पॉइंट सुनो। तुम पुरुषार्थ करते करते आ गया 27। हो गया। सब ने एक साथ क्या कर दिया? माला डिक्लेयर हो गई। अनाउंस हो गया। उल्टा भी लटक ले कोई तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। उल्टा भी कोई लटक ले तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। जिसकी इंतजार थी, जिसके साथ साथ स्टेप के ऊपर स्टेप रख के हम चल रहे थे, किसको इंतजार थी? किसको इंतजार थी? कोई को इंतजार नहीं थी। कौन इंतजार कर रहा है? बोलो। एक का पुरुषार्थ अगर पूरा हो गया तो उसके कौन इंतजार कर रहा है जी? बाप। तो तुम सबका पुरुषार्थ पूरा हो गया। तब कब हो जाएगा ये चमत्कार? है? है? 27 के आसपास। एक का पुरुषार्थ पूरा हो गया तो सबका पुरुषार्थ पूरा हो गया। फिर क्या करेंगे? है जी? जादू हो जाएगा। तब माला डिक्लेयर हो गई। माला आज तक अभी तक डिक्लेयर नहीं है। इसलिए अभी बाबा रेस करा रहे हैं। जितना तुमने मेहनत की वहां तक पहुंचने के लिए, सबकी मेहनत एक से है, नंबरवार है। नंबरवार है। वहां तक पहुंचने की जो भी तुमने मेहनत की है, अब तुमको जरूरत नहीं है। इस अनुसार तुम्हारा ये नंबर है। अब जो तुम्हारा नंबर अनाउंस हो गया, अब तुम स्वतः ही कठपुतली बन के, नहीं तो जब तक जीना है तब तक पीना है। अब तुम कठपुतली बन के जो तुम्हारा डिक्लेयर हो गया है, वैसा का वैसा स्वतः ही अपनी सीट की तरफ जाओगे। स्वतः कुछ ना भी करो तो भी ड्रामा तुमको क्या करेगा? पुरुषार्थ कराएगा। मुरली में बोला है, तुम ना भी करना चाहो, लेकिन जो तुमने हिम्मत रख के यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए? कहाँ तक पहुंच गए? हैं? 27 के आसपास। ये तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत थी। अब ड्रामा तुम्हारे से पुरुषार्थ कराएगा, है ना? अब ऐसा वायुमंडल स्वतः ही तुमको मिलना है। तुम अपनी सीट की तरफ सेट होने जाओगे। तुम्हारी अपनी संपूर्णता की सीट तुमको खींचेगी। इसलिए ये भी पॉइंट है। एक का पुरुषार्थ जब पूरा हो गया तो समझो सबका पुरुषार्थ पूरा हो गया। इसलिए तब तक तुम शायद थोड़ा वो तुमको माया थका दे। हाँ, हो सकता है। थक भी जाते हैं ना, कभी नहीं थकते। थकते कब हैं? वो कौन नहीं थकते? समझे? हैं? हाँ, जिन्होंने ये ठान लिया हमको कोई ऐसा नहीं कि कुछ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ये थकते जाएंगे। जिनको कुछ भी नहीं देखना है, जिनकी बुद्धि में बैठ गया कि जब हम अंदर पहुंचेंगे तो खाली कमरा ही तो मिलना है अंदर। हम्म जब हम इतनी मेहनत करके जहाँ पहुंचते हैं वहां कुछ भी नहीं है। माना अगर तुम्हारी बुद्धि में कुछ कैलकुलेशंस हैं, हम्म,
ना तो कोई ऐसी सिद्धियों का रोल है कोई ऐसी सिद्धि हद की, है कोई चमत्कार ऐसे यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, केवल एक तरफ का बस तुमको पुरुषार्थ ही करना होता है। अगर बीच बीच में तुम कुछ देखना चाहते हो, तुम्हारा कोई ऐसा टारगेट तुमको अंदर से आ गया, तो वो तुमको थकाएगा जरूर, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफा केवल पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। और उसके बाद फिर दुनिया में जो नहीं है वैसा भी हमारे यहाँ चमत्कार होते हैं जो दुनिया कल्पना नहीं कर सकती, संसार में प्रत्यक्षता होने। लेकिन अब भी कुछ भी नहीं है जो तुमको ऐसा काल्पनिक, अगर तुम्हारी मन बुद्धि में हो कि मैं अभी इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए पहले ही बताया था, केवल पुरुषार्थ हो भी एक तरफा। चाहे तुम्हारा आलस हो, चाहे तुम्हारा निद्रा का रूप हो, चाहे व्यर्थ का रूप हो, जो भी तुम्हारी कमी कमजोरी है वो, हाँ ये भी साथ में कहते हैं तुम्हारी याद की यात्रा सुंदर होगी। बाकी ये नहीं है कि याद की यात्रा सुंदर हुई कि अब तुमको नींद की जरूरत नहीं है। याद की यात्रा सुंदर हुई, अब एकदम व्यर्थ गायब हो गया। याद की यात्रा सुंदर हुई, जो भी ऐसे तामसिकता कोई ऐसे आती थी वो एकदम गायब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी याद की यात्रा सुंदर होती जाएगी। हाँ, धीरे धीरे ये चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी, कोई जादू तो होता ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, याद तुम्हारी बढ़ती जाएगी, ये चीजें धीरे धीरे कम होंगी, खत्म नहीं होंगी एकदम से। उनको खत्म होने में टाइम लगता है। आत्मा को उस स्टेज पे जाना है जिस स्टेज पे कब थी आत्मा, कितने वर्ष पहले? हाँ जी, अच्छे अच्छे, कब थे? बोलो। हाँ, 5,000 वर्ष पहले जिस स्टेज पे, वहां जाके तुमको राहत मिलती है। इसलिए 84 का पूरा चक्र जब तक तुम्हारा खत्म ना हो, हम्म, हाँ, मजा आने लगता है तुमको। 63 जन्मों के हिसाब से आप युक्त हो जाते हैं, मजा आने लगता है। लेकिन तो भी बहुत आराम किया है तुमने। सतयुग में भी क्या किया तुमने? क्या किया? झूले झूले, आराम किया, टहलना करना, क्या किया? मौज मस्ती तो की। हम्म? वो ऐसा नहीं है कुछ भी, वो भी एक लंबी यात्रा है। त्रेता की सीढ़ी पे पांव रखने के बाद से सत्युग के आदि में जाना बहुत लंबी यात्रा है। माँ बहुत लंबी नहीं, उतनी ही लंबी यात्रा है जितनी तुमको वहां तक लगा, लेकिन यात्रा तो है। इसलिए याद तुम्हारी सुंदर होती जाएगी, ये पक्का है। अभी धीरे धीरे मजा आने लगेगा तुमको याद में, लेकिन रिजल्ट की कल्पना मत कर रहे। इसका मतलब ये भी नहीं कि रिजल्ट आने ही नहीं है। 27 से पहले कईयों के रिजल्ट आ जाए तो ये भी नहीं है। मैं क्या 100% बस 27 में तो पूरा काम ही हो गया। इसलिए योगियों को बहुत धैर्यता चाहिए। जितना बड़ा योगी उतना बड़ा धैर्यवान, ये हम 23 में बोल रहे हैं। क्या ये शब्द आप मेरे से 4 में पूछते तो आज जो बोल रहा हूँ क्या चाहिए? शरीर भी चाहिए। पहले कहाँ मालूम था कि बस यहाँ बैठे हुआ काम। इसलिए तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ हिम्मत ही हिम्मत रख। क्या करना है तुमको? क्या चाहिए? है? धैर्यता चाहिए, हिम्मत चाहिए। पुरुषार्थ सहज होगा, ये पक्का है। जो आज कठिन लग रहा है, पुरुषार्थ तुम्हारा सहज होगा, ये पक्का है। याद तुम्हारी अच्छी होगी, ये पक्का है। तुम्हारा शरीर, कोई दवाई की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्का है। तो ये दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारी मुट्ठी में होगी, सबके सामने, ये पक्का है। स्थूल धन की तो
कोई कमी होती है? जहाँ प्योरिटी हो, जहाँ योग बल हो, वहाँ स्थूल धन की कोई कमी होती है? स्थूल गाड़ियाँ, घोड़े, कुछ भी ये चाहिए, ले लेना। कोई कमी नहीं। अब जब ब्रह्मा कुमार कुमारे हैं, उनके पास कोई कमी नहीं, तो तुम्हारे पास क्या कमी होगी? है? ये बात अलग है। तुम अपनी फकीरी में ही जीना तुमको अच्छा लगता है, ये बात अलग। नहीं तो चटक मटक ब्रह्मा कुमारों जैसे बढ़िया पजामे को पहले गाड़ी घोड़े में ही स्वर्ग हो गया, ये गति ना हो, ये तुम्हारी अपनी समझ। लेकिन कोई कमी नहीं होती है योग बल जहाँ होता है, जहाँ प्योरिटी का बल होता है। कोई कमी नहीं, ना स्थूल ना सूक्ष्म। इसलिए तुम्हारी अवस्थाएं वृद्धि को पाती रहेंगी, लेकिन संपन्नता को इतना सहज मत मान लो, है ना। संपन्नता की परिभाषा बहुत गहरी है। संपन्नता की स्टेज, संपन्नता की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। वो तुमको धीरे धीरे आगे और बढ़िया समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, प्रोग्रेस हर तरह से होनी है तुम्हारी, चाहे मन बुद्धि की प्रोग्रेस हो, चाहे शरीर की प्रोग्रेस हो, ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है।